मैं आज आपको कृत्रिम संकरण या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और इमास्कुलेशन, इससे पहले मैं आपको बता चुका था संकरण किसे कहते हैं। संकरण उसमें प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम। तो इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है जिसे कहते हैं कृत्रिम परागण या कृत्रिम संकरण या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए, जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई पुष्प है उस पुष्प पर केवल एक ही जननांग पाया जाता है। वह जननांग चाहे नर जननांग हो चाहे मादा जननांग हो। नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्रीकेसर। समझ गए आप? तो ऐसे पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, यानी मोनो ने यूनिसेक्सुअली फ्लावर कहते हैं। और जबकि जिनके ऊपर नर जननांग और मादा जननांग दोनों यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाए जाते हों, ऐसे पुष्प जो है बाइसेक्सुअली फ्लावर या द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। तो हमने मटर कुल के पौधे लिए, दो पौधे, इनमें जिस पर एक बैंगनी पुष्प आता है और जिस पर दूसरे पर सफ़ेद पुष्प आता है, और दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं। तो इमास्कुलेशन करने की जब ये प्रजनक अवस्था में आ जाते हैं, जब इनकी फ्लावरिंग हो जाती है, तो इनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों का अलग अलग समय पर परिपक्व होना, तो इस क्रिया को हम कहते हैं भिन्नकाल परिपक्वता, और एक समय में होना समकाल परिपक्वता। तो अगर भिन्नकाल परिपक्वता है, अगर स्त्रीकेसर अलग समय में परिपक्व हो रहा है और पुंकेसर अलग समय पर परिपक्व हो रहा है, तो भिन्नकाल परिपक्वता के कारण इसके अंदर हार्कोगैमी की संभावना है। तो ऐसे पुष्प चुने जाते हैं जिनके अंदर समकाल परिपक्वता का गुण पाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जैसे हमने ए पुष्प लिया, दूसरा बी पुष्प ले लिया, तो हमने उसमें ए पुष्प के पुंकेसर को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब बचा क्या? ए पुष्प का स्त्रीकेसर बचा। इस स्त्रीकेसर पर हमने एक बैग लगा दिया, इसको हम कहेंगे बैगिंग। इस विधि को कहेंगे बैगिंग। और इसके ऊपर इसकी जाति का एक टैग लगा दिया, तो इस क्रिया को हम कहेंगे टैगिंग। इस पर लिख दिया जो भी जाति है, तो इसको हम कहेंगे टैगिंग। सही है? तो बैगिंग और टैगिंग दो क्रिया हो गई इसमें। अब ठीक इसी में, क्योंकि इसका पुंकेसर रिमूव किया गया है, तो इसके स्त्रीकेसर को हमने रिमूव कर दिया, हटा दिया या ढक दिया, कोई विधि अपनाएं, और इसके पुंकेसर पर हमने बैग लगा दिया, तो ये क्रिया बैगिंग हो गई। अब इसके स्त्रीकेसर, इसके पुंकेसर पर हमने टैग भी लगा दिया, तो इस क्रिया को टैगिंग हो गई। टैगिंग का मतलब होता है कि उसमें उस पौधे की जाति का नाम या वो लिख दिया, उसके जो करैक्टर हैं वो लिख दिए जाते हैं। तो इसको हम बैगिंग और टैगिंग दोनों विधि कर लें। अब हम इंतजार करते हैं कि जब ये सही समय, दोनों एक समय में परिपक्व होंगे, क्योंकि इनके अंदर गुण समकाल परिपक्वता का गुण पाया जाता है। जब ये परिपक्व हो जाते हैं, तो देखिए ए पुष्प के स्त्रीकेसर पर कोई भी परागकण नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर बैग लगा हुआ। बी पुष्प का पुंकेसर के जो परागकण हैं वो कहीं दूसरे पुष्प पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर बैग लगा है। तो ये दोनों जितने परागकण हैं इस बैग के अंदर रहेंगे। ठीक है, अब इस बैग को रिमूव कर दिया। कौन से? ए पुष्प के जो स्त्रीकेसर पर बैग लगा है, इस बैग को हमने रिमूव कर दिया। सही है? रिमूव कर दिया। और ये वाला जो बैग है, पुंकेसर का जो बैग है, इसके ऊपर सावधानी से लगा दिया। जब इसको इसके ऊपर सावधानी से लगा दिया, तो यहाँ पर क्रिया जो हो गई परागण क्रिया हो गई। क्यों? किसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प या उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर किसी माध्यम से पहुँचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। तो ये क्रिया क्या हुई? मनुष्य द्वारा हुई, इसलिए हमने इसका नाम कृत्रिम परागण या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या इमास्कुलेशन कहते हैं। बात समझ गई? अब आगे की परागण हमने क्रिया कर दी, तो बाकी का जो प्रोसेस है कि इसके अंदर फ्यूज़न क्रिया होगी, जाइगोट बनेगा, और फिर इसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, यानी बीज बनेगा, तो ये पूरा जो पौधा होगा वो संकर पौधा प्राप्त होगा। जो रिजल्ट आएगा वो संकर आएगा। इसलिए
इसलिए इसका नाम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हमने रख दिया। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो इमास्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ही अगर छोटी सी बात समझ लीजिए, कृत्रिम, इसको कहते हैं व्यतिक्रम संकरण किसे कहते हैं। व्यतिक्रम संकरण में बस इनके स्थान बदल दिए जाएं, क्रिया में क्या हो, अब दूसरे स्टेप में हम क्या है, इनको बदल दें। यानी कि ए का स्त्रीकेसर था, बी का पुंकेसर था, तो अब हम क्या करेंगे, बी का स्त्रीकेसर होगा और ए का पुंकेसर होगा। तो इस प्रकार का व्युत्क्रम जो है रेसिप्रोकल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। धन्यवाद।